तो यार आज की जॉब मार्केट ना बहुत ही कम्पिटिटिव हो गया है और इसमें स्पेशली जो लोग सफर कर रहे हैं वो है फ्रेशर्स। अब वो जितना भी ढंग से प्रिपेयर कर ले, जितना भी एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बना ले, जब तक उन्हें ये समझ नहीं आया कि उन्हें और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, तब तक कुछ फायदा नहीं होगा। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू गेट द इंटरव्यू कॉल्स इन दिस कम्पिटिटिव मार्केट इन कैनेडा। Hello दोस्तों, I'm Sahil Gugna and I'm a data engineer in Canada. I create content around life in Canada and also about IT industry in Canada. तो ये तो सबको पता है कि मार्केट इस वक्त काफी टफ है और we as candidates इस मार्केट के बारे में तो कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ कर सकते हैं वो है ये कि हम खुद को कुछ ऐसे प्रिपेयर करें कि हमारे इंटरव्यू कॉल के आने के चांसेस बढ़ जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज प्रोफाइल एनालिसिस। तो यार सबसे पहले तो हमें अपनी प्रोफाइल को एनालाइज करना चाहिए कि हमारे बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग या फिर हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और करंट एजुकेशन के अकॉर्डिंग ऐसी कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल है जो हम टारगेट कर सकते हैं, या फिर ऐसी कौन सी जॉब प्रोफाइल है जिसमें हम अप्लाई करें कि हमारे रेज्यूमे सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। अब इसका एक रूट कॉज है कि जब भी हम लोग कोई भी यहाँ पे कोर्स सिलेक्ट करते हैं तो बहुत ही रैंडम डिसीजन या फिर बहुत ही अनअवेयर होकर हम वो डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हमने यहाँ पे कोई कोर्स सिलेक्ट करना होता है, हम ये चीज ट्राई करते हैं कि हम यहाँ पे आ जाएं रादर देन कोई प्रॉपर मार्केट रिसर्च की जाए या फिर अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड या फिर अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोर्स हो। फॉर एग्जाम्पल, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो 1 ईयर का कोई भी रैंडम प्रोग्राम लेते हैं एंड देन अपने 2 ईयर्स की स्टडी को खत्म करने के लिए जो सेकंड कोर्स होता है वो भी बहुत अनरिलेटेड होता है। अब इससे क्या होता है कि आपकी एजुकेशन थोड़ी डिफरेंट है, आपका फर्स्ट कोर्स किसी डिफरेंट प्रोफाइल में है, सेकंड कोर्स जो आपका डिफरेंट है, तो इससे आपकी प्रोफाइल जो है इतने डाइवर्स एक्सपीरियंसेस और आपका विदाउट एनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एक बहुत ही वीक प्रोफाइल बनती है, जिसके कारण मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ पाती। अब आप खुद सोचिए, कोई कैंडिडेट जिसने इंडिया में बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग करी हो, यहाँ पर आगे कोई बिजनेस का प्रोग्राम लेता है, देन वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स ले लेते हैं। इस केस में उनका ना कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है ना कोर्सेज रिलेटेड है। तो आपको बेसिकली बहुत ही अच्छी आपकी प्रोफाइल एनालिसिस करके या तो ये डिसीजंस लेने पड़ेंगे कि आप कोर्सेज कैसे सिलेक्ट करें, या फिर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उन सारे कोर्सेज में आपकी थ्रू आउट द प्रोफाइल में कुछ ऐसे ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग आप ये कह सको कि फर्स्ट कोर्स में आपको ये चीज अच्छी लगी थी, फिर आपने उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए आपने सेकंड कोर्स लिया एंड फिर आपने कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स सीखे जिससे आपकी प्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग बन गई। तो आपको ऐसे अपनी प्रोफाइल को एनालाइज करना होगा। जब भी आप रेज्यूमे पे लिखो तो वो सारे एक्सपीरियंस से रिलेटेड लगने चाहिए। अगर आपको इसमें हेल्प चाहिए तो मैं 1-on-1 कॉल्स में मोस्टली प्रोफाइल एनालिसिस ही करता हूँ कैंडिडेट्स की, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन बुक द कॉल। अब सेकंड नंबर पे आता है अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ प्रोजेक्ट्स। अब मोस्टली कैंडिडेट के पास कोई भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं होता एंड उन्हें ये लगता है कि उनको कॉल सिर्फ इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि उनके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं है। बट इन रियलिटी हम एक चीज ऐसी कर सकते हैं जो इस चीज को हमें काफी हद तक ओवरकम करने में हेल्प करेगी, वो है बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाना। और जब मैं कह रहा हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो इंडिविजुअल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी सीखी है आप उन पे 10 प्रोजेक्ट्स बना दो। आपका 1 या 2 प्रोजेक्ट्स चाहे अच्छे हो बट वो बहुत ही तगड़े लेवल के होने चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई डेटा इंजीनियरिंग कैंडिडेट है और उसने सीक्वल हो गया, प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क हो गया या फिर कोई डेटा विजुअलाइजेशन टूल हो गया, तो इस पे अलग से उसने 3, 4, 5 प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। बट एज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आपका अच्छा प्रोजेक्ट वो होगा जो एक एंड टू एंड पाइपलाइन होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप पर्टिकुलर टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को यूज करके एक डेटा एक्सट्रैक्शन का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। फिर उसी डेटा को यूज करते हुए आप किसी डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क के साथ इंटीग्रेशन कर सकते हैं जो किसी क्लाउड पे आपके पूरे डेटा को डंप कर रही हो एंड ऑन द टॉप ऑफ इट आप कोई डेटा विजुअलाइजेशन टूल यूज करके आप कोई डेटा चार्ट्स बना रहे हो, राइट? तो इससे आपकी एक एंड टू एंड पाइपलाइन बन गई और ये एक बहुत ही तगड़ा प्रोजेक्ट बनेगा। आपका प्रोजेक्ट कुछ ऐसा लगना चाहिए जो रिक्रूटर को लगे कि आपको थ्रू आउट द जो भी आपने टूल्स एंड टेक्नोलॉजी सीखे एक एंड टू एंड पाइपलाइन का आपको एक्सपीरियंस है, या फिर आपको चीज की समझ है कि डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जब आप इंडस्ट्री में जाओगे वो कैसे वर्क करती हैं। और फिर जब आप उन प्रोजेक्ट्स को अपने रेज्यूमे में लिख रहे हैं तो उनमें आप ये चीजें हाईलाइट कर सकते हो कि वो जो प्रोजेक्ट है वो आपने किस टाइप की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए बनाया, आपने पर्टिकुलरली किस सिस्टम को इंप्रूव करने की कोशिश करी, या फिर क्या एफिशिएंसी आई, या फिर कौन सी इंप्रूवमेंट्स आई, एंड एट द एंड आपने कौन सी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को यूज करा और उनकी एंड टू एंड इंटीग्रेशन कैसे करी। तो आपका जो रिज्यूमे होगा वो काफी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और आउटशाइन करेगा फ्रॉम द अदर कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग फॉर द सेम जॉब प्रोफाइल। एंड नंबर 3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आती है अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ सर्टिफिकेशंस। अब यार मैं 1-on-1 कॉल्स लेता हूँ एंड कैंडिडेट का सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि हम लोग कौन सी सर्टिफिकेशंस करें कि हमारे इंटरव्यू आने के चांसेस बढ़ जाए। वो या तो मेरे को कहता है कि हमने यूडेमी से ये वाला कोर्स किया या फिर किसी रैंडम वेबसाइट से हमने ये वाला कोर्स कर लिया और उस कोर्स ने हमें XYZ सर्टिफिकेशन दे दी है और हमने ये अपनी प्रोफाइल में मेंशन किया बट स्टिल इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरव्यू कॉल आने के लिए सर्टिफिकेशंस का क्या रोल होता है। तो यार आप एक बात समझिए कि जो सर्टिफिकेशंस है दे आर गुड टू हैव स्किल्स, नॉट मस्ट हैव। सर्टिफिकेशंस जो है आपके प्रोजेक्ट्स को रिप्लेस नहीं करेंगे। अगर आपके बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक्स हैं, अगर आपने बहुत ही अच्छे लेवल के 2-3 अपने रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स लिखे हैं और उसके बाद सर्टिफिकेशंस आप कोई मेंशन करते हो, फिर आपकी प्रोफाइल ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। फॉर एग्जांपल
काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो यूडेमी से कोई भी 2-3 कोर्सेज खरीद के उनको कंप्लीट करते हैं, देन एट द एंड जो सर्टिफिकेशन होते हैं उसको एज ए देयर सर्टिफिकेशंस वो रिज्यूमे पे लिख देते हैं। यस, सर्टिफिकेशंस की वैल्यू होती है। नंबर 1 थिंग इज कि आफ्टर यू हैव डन वेरी गुड प्रोजेक्ट्स, नंबर 2 इज कि जो सर्टिफिकेशन है वो प्रॉक्टेड एग्जाम के थ्रू आपको मिली है, नॉट रैंडमली कि आपने किसी वेबसाइट पर कोई कोर्स कंप्लीट किया और उन्होंने आपको सर्टिफिकेशन दे दिया। आप खुद सोचिए कि ऐसी सर्टिफिकेशन तो हर कैंडिडेट कर लेगा। अगर आपको आउटशाइन करना है या फिर अगर आपको बाकी कैंडिडेट से अपनी प्रोफाइल को अलग दिखाना है, वो तभी होगा जब आप एक हार्ड प्रोसेस से गुजरे हो। एंड फिर काम आता है आपकी नेटवर्किंग का। अब कई बार क्या होता है कि इंडस्ट्री में जिस रैपिड पेस से इंडस्ट्री चेंज हो रही है, हर दिन कोई ना कोई नया टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज होने लग जाते हैं एंड काफी नए ट्रेंड्स आ जाते हैं इंडस्ट्री में। तो इसके लिए आपको चाहिए होंगे एक प्रोफेशनल मेंटरिंग। तो प्रोफेशनल मेंटरिंग के लिए आपको अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को एक्सपैंड करना होगा एंड टू एक्सपैंड योर नेटवर्क सबसे अच्छा टूल है लिंक्डइन। अब मैं इस नेटवर्किंग पे काफी वीडियोस पहले से ही बना चुका हूं, तो आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। बट इन शॉर्ट आपको ऐसे प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट करना है जो ऑलरेडी उस प्रोफाइल में हो जो आपकी ड्रीम प्रोफाइल है, जहां पे आप जाना चाहते हो। अब जब आप ऐसे प्रोफेशनल्स के साथ नेटवर्किंग करोगे, आपको सीखने को मिलेगा कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और जो स्किल्स या फिर जो सर्टिफिकेशन आप कर रहे हो क्या उनकी एक्चुअल में इंडस्ट्री में वैल्यू है भी या नहीं। कई बार क्या होता है कि हम यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देख लेते हैं, बट वो एक पर्सनलाइज या फिर आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग क्या पता वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव ना हो कि इन जनरल वो काफी अच्छी सर्टिफिकेशन हो बट आपके बैकग्राउंड के साथ वो लिंक ना करती हो। अच्छे से प्रोफेशनल के साथ कनेक्ट कीजिए और अपनी प्रोफाइल को रिव्यू करवाइए एंड देन डिसाइड कि आपको क्या कुछ करना है। तो नेटवर्किंग प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल व्हाइल गेटिंग द इंटरव्यू कॉल्स। तो यार 5th एंड लास्ट पॉइंट आता है आस्किंग फॉर रेफरल्स एंड कोल्ड ईमेलिंग। अब काफी बारी क्या होता है कि आप चारों स्टेप्स में बहुत अच्छे होते हो, आपने अपनी प्रोफाइल को एनालाइज किया, आपने अपने प्रोजेक्ट्स बनाए, आपने सही लोगों के साथ कनेक्ट कर, एवरीथिंग इज ऑन द पॉइंट, बट आपको स्टिल कॉल्स नहीं आ रहे। तो यहाँ पे रोल आएगा कि आप अपने नेटवर्क को रीच करके रेफरल्स मांगे या फिर कोल्ड ईमेलिंग करिए। अब यार रेफरल्स के वक्त जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो लिंक्डइन पे पहली बात तो ये जब किसी से कनेक्शन करते हैं या तो वो कनेक्शन मैसेज बिल्कुल नहीं लिखते। जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तब हमें कनेक्शन मैसेज लिखना चाहिए ताकि हम सामने वाले प्रोफेशनल को ये बता पाए कि हमें उनकी हेल्प की जरूरत है, राइट। नंबर 2 ये पॉइंट आता है कि जब आप उनको रीच आउट कर रहे हो, उनके साथ कनेक्ट कर रहे हो, आप उनसे रादर देन किसी पर्टिकुलर चीज पे बात कर रहे हो, आप बहुत ही एक जनरलाइज चीज कहते हो कि क्या आपकी कंपनी हायर कर रही है, कैन यू हेल्प मी, कैन यू फाइंड समथिंग फॉर मी इन योर कंपनी। अगर आप ऐसे वेग क्वेश्चंस पूछोगे तो आप खुद सोचिए किसी के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपके लिए इतनी मेहनत करे। बेस्ट वे ये है कि आप उनकी कंपनी की जॉब पोर्टल पे जाइए, वहां पे ऑलरेडी जो आपको अच्छी प्रोफाइल्स दिख रही है उनको शॉर्टलिस्ट कीजिए, खुद एनालाइज कीजिए कि आपके एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग कौन सी जॉब प्रोफाइल अच्छी है, देन फिर आप उस पर्टिकुलर प्रोफाइल में रेफरल मांगिए। यू शुड बी टेलिंग देम दिस इज अ पर्टिकुलर प्रोफाइल फॉर विच यू नीड रेफरल और आपके पास ये स्किल सेट्स है एंड देन रिक्वेस्ट देम फॉर द रेफरल। तो इससे आपके काफी चांसेस बढ़ जाएंगे रेफरल से। और जब आपको कोई रेफरल जब डायरेक्ट एम्प्लॉय रेफर करेगा तो देयर आर हाई चांसेस कि जो रिक्रूटर है वो आपको इंटरव्यू के लिए तो एटलीस्ट बुला लेगा। बाकी फिर आपके स्किल्स पे होगा कि आप उस इंटरव्यू को क्लियर कर पाते हो या नहीं। और काफी हद तक इसी चीज को कोल्ड ईमेलिंग भी कहते हैं कि जो लोगों को आप नहीं जानते उनके सामने आपने खुद के आइडियाज या फिर खुद के स्किल्स को पिच करना है एंड देन ट्राई टू टेल देम हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब आप सेम स्किल्स को यूज करके जो स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं या फिर कुछ छोटी कंपनीज होते हैं उनके एम्प्लॉयज को भी रीच आउट कर सकते हो। अब उनकी कंपनीज जनरली हायर नहीं कर रही होती क्योंकि उनका स्टाफ ऑलरेडी बहुत छोटा होता है। जब आप ऐसी चीजों के लिए या तो वॉलंटियर करें या फिर उनसे ये पूछना है आपको कि क्या वो हायर कर रहे हैं, सो रादर देन अगेन आस्किंग देम कि आपकी कंपनी में कोई पोजीशन खाली है, जस्ट टेल देम अबाउट योर स्किल सेट्स एंड टेल देम हाउ यू कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। या फिर उनका जो कोई छोटा प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, आप अपने स्किल्स को यूज करके कैसे उनके प्रोडक्ट को इंप्रूव कर सकते हो। तो इसके लिए आपको छोटी कंपनी के प्रोडक्ट्स या उनकी सर्विसेज को काफी ढंग से एनालाइज करना होगा और ये उनको बताना होगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसे उनकी कंपनी के लिए एक वैल्यू एडिशन बन सकता है। तो बाकी यार बस यही थी आज की वीडियो। मैं आपसे क्विकली कनेक्ट करना चाहता था कि अगर आपके इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे तो व्हाट कैन बी द रीजंस। तो आप ये वाले स्टेप्स को फॉलो कीजिए एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप परसिस्टेंटली इस चीज को करते गए, बिकॉज इस चीज को काफी टाइम लगता है, थोड़ी पेशेंस भी चाहिए होती है, तो आप लगे रहिए। आप अपने डेली का थोड़ा टाइम स्लॉट को साइड पे रखिए कि फॉर एग्जांपल आपने डेली 1 आवर देना है टुवर्ड्स द रेफरल्स एंड टुवर्ड्स कोल्ड ईमेलिंग या फिर डेवलपिंग द स्किल्स, जो कुछ भी है आपको ये लॉन्ग रन में काफी अच्छे रिजल्ट देगा। इसी चीज को फॉलो करने के लिए मैंने एक 1 मंथ जून चैलेंज भी लिया है ऑन माई इंस्टाग्राम, जिसमें बेसिकली वी आर ट्राइंग टू बिल्ड द हैबिट्स जो आपको अच्छी जॉब और एक हैप्पी लाइफ लिव करने में यहाँ पे कनाडा में हेल्प करेगा। तो उसमें 5 रूल्स हैं और उसमें से 2 रूल्स ये हैं कि आपको डेली अपस्किलिंग करनी होगी और 30 मिनट्स एटलीस्ट आपको लिंक्डइन पे टाइम स्पेंड करना होगा। बाकी अगर आपको इस चैलेंज के बारे में डिटेल में जानना है तो आप इंस्टाग्राम चैनल पे मेरे जा सकते हो एंड देन यू कैन ज्वाइन दिस चैलेंज एंड टुगेदर वी कैन बिल्ड द हैबिट्स, जिससे हम ये चीज पे रेगुलर हो पाए कि अपने स्किल्स को कैसे डेवलप करना है और इस टफ जॉब मार्केट को कैसे क्रैक करना है। बाकी इसके अलावा आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल्स भी बुक कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड जाने से पहले नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना कि आपको और कौन से टॉपिक्स में हेल्प चाहिए। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।